Let's start with this question which was asked in November 19 examination for 10 marks. So let's have a look. क्या था और क्या नहीं था इसके अंदर. तो सर द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज़ एज फॉलोज. आपका 60% ए है. अगर आप देखोगे इसके अंदर 60% इज़ ए एट द रेट ऑफ ₹50 पर kg एंड 40% इज़ बी वगैरह. मुझे कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आता. मुझे पहले इतना समझ में आता है कितने रॉ मटेरियल्स है 2. तो मुझे कुछ इतना समझता है कि मेरे को टेबल कैसे बनाने का है. सो लेट अस मेक द टेबल. ये एग्ज़ाम में कौन से आया था, तो इट वाज ऑल्सो नवंबर 19. तो लेट अस राइट नवंबर 19 का क्वेश्चन है. सो या लेट्स हैव अ लुक. नवंबर 19 में आया था. PYQ अगर ऊपर हेडिंग देना हो दैट इज़ पास्ट ईयर क्वेश्चन, क्योंकि RTP वगैरह भी होता है. लेट्स स्टार्ट नाउ. तो अगर मैं इधर बात करता हूँ, सबसे पहले लेट्स मेक वर्किंग नोट नंबर 1. चलो यहाँ पे बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, जिसके अंदर हम बनाएंगे टेबल. आप मेरे साथ बना दो, दैट वुड बी बेटर. ओके, टेबल के अंदर ऐसा रहेगा यहाँ पे. और सबसे पहले तो 3 रोज़ मुझे ड्रॉ करने होते हैं. एंड बिकॉज देर आर 2 रॉ मटेरियल्स द टेबल विल लुक लाइक दिस. देन पहला वाला कॉलम रहेगा जिसमें 2 पार्ट्स है. देन आपका एंटायर चीज़ आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा विच इज़ दिस. इसको बोला जाएगा आपका, वैसे आप कुछ भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. इसको ऐसे भी बोलते हैं स्टैंडर्ड, और इसको कंपेरेबल स्टैंडर्ड बोलते हैं तो भी चलता है. या तो इसको बजट और इसको स्टैंडर्ड बोलो, वो नाम से लेना देना नहीं है. मेन 3 कॉलम्स आपके रहेंगे. कंपेरेबल स्टैंडर्ड ऐसा लिखते हो तो भी चलता है. देन देयर इज़ अ एक्चुअल. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, हमने वैसे ऐसा लिखा हुआ है, इसको बजट लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो ओके. what it is a working note. what matters is your final answers. ये आपका टाइप रहेगा, ये क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, ये रहेगा क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, और इसको हम बोल देंगे आउटपुट. ओके, इतना फॉर्मेट बन गया हो तो विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. होमवर्क सेक्शन 4 क्वेश्चन हम कर रहे हैं. वैसे ये जो नवंबर 19 में आया था, टेबल बन गया हो, जस्ट लेट मी नो, देन वी विल प्रोसीड आगे. ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है. ओके, स्टार्ट करें आगे. नाउ यू कैन सी दैट हाउ मेनी रॉ मटेरियल्स आर देयर, ए एंड बी. तो यहाँ पे बोला गया रॉ मटेरियल ए और ये आपका रॉ मटेरियल बी. यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल. आगे बढ़ेंगे. आपका ए कितना है 60% एट द रेट ऑफ 50, और ये 40% एट द रेट ऑफ ₹60. तो 60 एंड 40% मतलब लेटर से ये 60 है और ये 40 है, तो मशीन में कितना जाएगा टोटल 100. अच्छा, और इसके रेट्स क्या क्या दिए गए फर्स्ट डे पे 50 एंड रेट कितना है 50 एंड 60. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो ज़रा लेट मी नो. 50-60 लिखते टाइम. ओके, द स्टैंडर्ड लॉस कितना लिखा गया है 25. बट इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगेन द सेम थिंग, 25% ऑफ इनपुट नहीं है, इट इज़ 25% ऑफ आउटपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन. सो नाउ हाउ यू गोना मेक द कैलकुलेशंस इन दिस केस. इसमें कुछ ऐसा होगा, इट इज़ लाइक अगर इनपुट है माइनस लॉस है तो आउटपुट है. ये सेम, तो अभी वो कनेक्ट भी हो रहा है उसी चीज़ से. देखना, इनपुट माइनस लॉस यू गेट आउटपुट, एंड नॉर्मल लॉस इज 25%. इट इज़ 25% ऑफ आउटपुट नॉट इनपुट अदरवाइज. हाँ, तो ये ऊपर वाला अभी 125 होगा बिकॉज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ये होता है. तो ऊपर 125 आएगा, तब जाके उसमें से ये 25 का लॉस होगा वगैरह, वैसा 100. तो अब चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे इन दिस केस. ओके, अगर आपको समझ में आता, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो समझेगा. तो ये 100 वाले इनपुट के लिए से कितना आउटपुट आएगा 80. हाँ, मतलब देयर वर डिफरेंट वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन. या तो आप क्या बोलते हैं मालूम है क्या, अगर मशीन में 125 जाएगा तो उसमें से ये 60% ये 40% वो निकाल देते हैं 125 का. अरे मतलब आप कुछ भी करो, वो रेशो एक बस मिलना चाहिए, वो एक जो रेशो में मेंटेन होना चाहिए. अब इफ़ आई से समथिंग लाइक दिस, तो देखो आपको ये समझ में आता है क्या, ये आपने लिख लिया है क्या ये वाला पार्ट. यस, तो लेट्स नॉट चेंज इट. अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर 100 का इनपुट है तो आउटपुट कितना आएगा उस केस में 80. तो कितना आएगा 80. ये समझा, क्योंकि 125 के इनपुट से आउटपुट 100 आता है, तो फिर 100 के इनपुट से आउटपुट कितना आना चाहिए 80. और ये जो 80 है ये ऊपर लिख दिया गया. फिर देखो ये क्लियर द थॉट प्रोसेस, मतलब ऐसा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है. ओके, नाउ एक्चुअली में कितना यूनिट्स बनाया गया है. द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड हैज शोन द फॉलोइंग यूसेज.
ये 540 एंड 240, ये फॉलोइंग यूसेज एक्चुअली में है, ये पता चला इस प्राइस पे 50 60, 540 एंड 260, 540 एंड 260, just take the total, that will come to 800. If you see the price which is 60 and 50, okay, 540 into 60 m plus 260 into 50 m plus MRC, you're gonna get 45,400. Just in case I made any calculation mistake, just let me know. बराबर ही है इतना? Okay. अच्छा, having done this, what is your, the quantity produced was 680 kgs of the good product. So what we have actually produced is 680. How I compare? For 680, this is my cost. I will compare with what for 680, what should be my cost. That is how we make comparison. Okay. Now you're gonna make the cross multiplications. So you will get those quantities. So 60 into 680 divided by 80. Now it is 510. 40 that then एक सेकेंड ये गलत हो गया, 680 डिवाइड बाई 80 इंटू हो 60 इक्वल टू 40 इक्वल टू 340. I hope you remember this much as to how do we make this format करके. Okay, there is no confusion in this. Now if I need the final answer, 510 into 50 m plus which is 25,500. अरे एक सेकेंड, नहीं वो तो उसका है 510 हाँ into 50 then 340 into 60 m plus MRC 45,900. Now, first of all, having look at this question, can you just tell me as to how many material variances are possible? 3 or 5? 5. Because there are two or more raw materials are there. So mix is possible. Okay. Let's check. First of all, they are asking for how many variances. So if you just have a look, yeah, the first one is cost, then there is a price, then there is a usage, then there is a mix, and then there is a yield. Okay. So now if you want to calculate yield variance, even before you calculate that, you need one thing which is RSQ. That is known as your revised standard quantity. In shortcut we say which is RSQ. Sir, what is RSQ? RSQ is nothing but whatever is your total input is 800. It should be in what ratio? On very first day some ratio was specified and the ratio was what? 60-40. So accordingly, if my total input is 800, out of 800 A should be kitna, B should be kitna, the ratio should be 60:40. हाँ exactly. तो 800 का 60%, that is gonna be 480 minus 320. The only accidental point where you guys can make a mistake is this point. Here you guys can make a mistake. There is a possibility you will calculate 25% of 100 and you may write 75 over there, but it is 80. समझता है इतना? Okay. Once the table is made, I don't think now it is a difficult question. I feel it can be easily handled. I need answer from your side, everybody online also. What is my cost variance का answer? 500 favorable. It will be like this. इतना खर्चा होना चाहिए था. This should be my cost. This is my cost. If I take the difference, I should have incurred this. What I have incurred is 45,900. I should have incurred. I have incurred 45,400. Very good. I have saved 500 rupees, so it is favorable. Sir, what is the reason? I saved 500 rupees, I agree, but who is responsible? Either it can be purchase manager or it can be production manager. So for purchase manager, we calculate price variance, and for production manager, we calculate usage variance. Again, I will give you the formula as to how that is being done. Okay, so the formula will be like this. This you should purchase at this price. You purchased at this price, and how many quantities you have purchased? We know something like that. तो कैलसी पे फटाफट आंसर मैं खाली यहाँ पे प्लस माइनस लिखेगा. You need to give. अगर अभी भी even in homework section, if I need to give you the final solutions, then that won't make any sense. 50 minus 60 into 540, 5,400 adverse, right? Yes, sir. Then 60 minus 50 into 260 m plus 2,600 favorable. Net should be 2,800 adverse. Please check. Okay. Yes, Saurabh, that is right answer. Let's come to usage. Sanjana, yeah, 3,300 favorable. Okay, so that is also right. Now, usage. For A and B, how many quantities we should have used? This many. How many quantities we have used? This many. And as and when you communicate with your production manager, you will never blame him for actual price, because he does not have any control over actual price. So which price you always take? Standard price. So the format is like this.
या ऐसा करने का you need to go one step back and you will get that price. So take the exactly 510 minus 540 into 50, that becomes 1500 adverse. Then 340 minus 260 into 60 and plus the sorry, that is 4800 favorable. If I just net it off, you're gonna get 3300 favorable. Now sir, we always have that difficulty to remember your mix and yield formula, so we have that shortcut also. Still I will write it down. If I talk about usage variance, mix variance and yield variance, sir, can you just tell me the shortcut? Yes. So the formula over is standard quantity minus actual quantity, right? So this formula will remain same, only in case of mix the first column will be replaced RSQ minus AQ, and in second part आपका AQ will be replaced, it will be SQ minus RSQ, and obviously everything will be multiplied by standard rate, standard price. Okay, so chalo, let us show that thing. So let's divide this discussion into two parts. Let's divide this discussion into two parts, and then you're gonna get mix variance and yield variance. So let's calculate that. आपका mix or yield, let us calculate. Okay, the mix one if I calculate, तो it is like this. Formula क्या बोला? RSQ minus AQ ना, तो that is RSQ minus AQ, then standard price, done. तो ऐसा I will remember. पहला A का निकालते हैं, फिर B का निकालते हैं. तो RSQ that is 480 minus ऊपर 540 into 50, you will get 3000 adverse. Hello, please calculate the stuff. नहीं, let me calculate. 3600 favorable, right? तो 600 क्या हो जाएगा? Favorable. This is gonna be your answer. Now let's calculate this yield one, which is SQ minus RSQ, that is SQ minus RSQ is this one, again standard price. So something like this. So okay, formula will be like this, SQ minus RSQ into this. So let's calculate. 510 minus 480 into 50, that is gonna be 1500 favorable. Okay, if you talk about B, it is gonna be 340 minus 320 into 60, you're gonna get 1200 rupees favorable. Just in case any calculation error, just let me know. That will be 2700 favorable. ये A का है, ये B का है, and 2700 plus 600, that comes to this. So okay, so the only point where you can make mistake was this point. ये आपका cross multiplication वाला. Still yeah. So we are done with this question. Hello, done with this? Now let's go to the next question then. आगे जाते हैं. चलो. Let's go to the next question. Let's read the question again, which was asked in November 18. So let's read this. It is connected with what? It is connected with fixed overhead, as you guys can see. Acha, as and when the question of fixed overheads comes, we have some predefined format. First of all, you need to check information of days is given. Yes. One more thing, information of idle hours, is it given? No. Okay, so how you gonna write your format? So let's write down the table, which will be working note number 1, and let's write down this table. How this table will look like? Now it is of fixed overheads. So here we have particulars, then you will write budget, then you will write actual, and then we have recovery rate. Yes. Okay. In shortcut we say this as RR. This is abbreviation which we use. Okay. Now over here, the first element will be overheads. Obviously these are my fixed overheads. After overheads you gonna write units. Then we have after units days. Then we have hours, and then again we have units. Okay. Now as of now, first let's just put in the values whatever we have, then we'll proceed. So pehle let's make this format. Yes Dhananjay, we do have a marathon of employee costing. You can search, you will get that. Okay. Now let's proceed with aage ka part. I hope that formatting part is done. Let's proceed ahead. Output in a month, it is given in the question. Okay, so the output is given in the question. 1 second.
Okay, so the output is given in the question, which is 5,000 units and 4,800 units. Then the days का data information is given. Okay, एक second ज़रा. There is a possibility that they just let me just download one thing. Suggested answer of 19. Suggested 18 ना. अच्छा, so suggested of 18 is not available, I think. Done. ठीक है, तो we'll do that. Okay. Now what is given in the question is 500 units and 5,000. एक second. 5,000 units and 4,800. तो यहाँ पे we have 5,000 units. We have 4,800 units. Then there are 25 days and 23 days. Then 5 lakh hours and 5 lakh hours are given. And 4,90,000 hours are given. Now, the data which is not given in the question is of hours. Okay. Now, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. ये लोग ने कुछ ये लोग का सोल्यूशन ये लोग का तो कुछ समझ में नहीं आता. नहीं सर, आगे सेम आंसर है. कौन सा? आवर्स का डेटा नहीं है. What you have is units का डेटा. I can just write it down. So now what can happen करके समझो. पहला वेरिएंस कौन सा पूछा गया है? ओवरहेड वेरिएंस. आई फील इट कैन बी इजीली डन. 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना रुपीज. अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आउटपुट है ना, आई थिंक दैट वाज आवर्स एंड नॉट आउटपुट. स्टिल आई विल कंफर्म दैट थिंग. सो just wait for this. Even though the suggested answer is not available, let us download the question paper. Maybe we will have idea whether that change is there or not, because as long as I remember. अच्छा, तो कौन सा था? सॉरी, नवंबर था. अरे मई वाला था. ठीक है, लेट्स डाउनलोड क्वेश्चन पेपर ऑफ नवंबर 18, राइट. तो आई थिंक फ्यू चेंजेस अब आर बीइंग मेड इन द क्वेश्चन. जितना मुझे याद आता है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, बट देखो, आई थिंक आई टोल्ड यू दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑफ दिस मटेरियल का. देखो ये ROL वगैरह, इफ यू रिमेंबर ROL मिनिमम मैक्सिमम एवरेज. तो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, योर जॉब इज डन. वैसा है. ओके, नहीं, आउटपुट ही है. ओके, सो दैट वाज फेयरली इजी क्वेश्चन. वर्ड क्या लिखा गया है? आउटपुट है. तो फिर टेंशन नहीं. आई वाज लाइक कि आर्स दिया होता ना, देन दैट वुड हैव बीन डिफिकल्ट क्वेश्चन. वो डिफिकल्ट हो जाता, बट ठीक है, अभी नहीं दिया तो वैसा है. अभी जैसे दिया है वैसे ही करता है. हेलो, लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट वेरिएंस. अच्छा, कैन वी गेट द अब्जॉर्प्शन रेट 1 डे का? एंड यहाँ पे यस, वी कैन कैलकुलेट. तो 5 लाख डिवाइड बाई 5,000, दैट इज 100 ना. 1 यूनिट. अरे पहला वाला यूनिट का 20,000. डन. नाउ लेट अस कैलकुलेट द फर्स्ट वेरिएंस. द फर्स्ट वेरिएंस का नाम क्या है आपका? कॉस्ट. आई जनरली डू लाइक दिस. एज एन व्हेन यू सेल 1 यूनिट, यू रिकवर कितना रुपया? 100. यू सोल्ड कितना? 4,800. व्हाट इज द अमाउंट? याद आता है? व्हाट इज द अमाउंट दैट यू गाइज हैव रिकवर्ड? ओके, सो दैट इज गना बी धनंजय. बाद में उसके लिए देखते हैं क्या है. इट इज दिस. सो यू हैव रिकवर्ड कितना रुपया? 4,800 into 100. You recovered 4,80,000 and you made payment of how many units? We can say 4,90,000 ना. So you paid extra. तो आपका 10,000 will be what? 10,000 will be adverse because you paid more. What you recovered is only 480, but what you paid is this. अच्छा, are they asking for expenditure and volume? Yes. So let's calculate that one. We can just divide this into 2 parts. I'm not writing the exact formulas and names because it is homework section. So there is a expenditure variance, and then we have guys volume variance also. Let me calculate. What is your expenditure? You are expecting to incur 5,000, but you guys have incurred 4,90,000. It is in favor of the company. You are expecting to incur 5 lakh, but you guys have incurred 4,90,000. So you have incurred 10,000 units less. So that is gonna be 10,000 rupees less. अच्छा है ना ये कि कॉस्ट कम हो गया करके. That is favorable. Let's talk about units. You are expecting to sell कितना units? 5. You sold कितना? 4,800. I hope you understand it is bad for the company because you sold less. Instead of 5,000 you sold कितना? 4,800.
and for every unit sold you recover 100 rupees. So 200 units are like there is a shortage of this and 20,000 adverts. Online समझ में आ रहा है वैसे ये चीज़ whatever is happening. Yes, if you are done with the standard you will understand this thing. Okay. जनरली वॉल्यूम के पार्ट्स होते हैं डेज वगैरह एंड ऑल, मतलब कैलेंडर कैपेसिटी एंड ऑल, बट आई थिंक दे आर आस्किंग ओनली फॉर वन थिंग. So let's not complicate the things. We will calculate only one variance, which is which variance? Efficiency. Okay. Now how you gonna get that variance? So now only one variance, efficiency. We don't have any hours ka data, so nothing else. But what you can do is now you can simply say in 25 days my workers should have produced how many units? 5000. Worker came for कुछ नहीं बोला तो days वगैरह ये hours वगैरह सब सेम ही रहेगा. So you can directly say in 25 days I was expecting 5000 units. My worker came to the factory for how many days? 23. So how many units I expect from him in that case now? Hours का data तो नहीं है ना. अरे समझते ना, तो आप hours से करते हैं. हाँ, it is as simple as that कि 25 days में I was expecting 5000 का output, तो 23 days में I am expecting कितना? So I am expecting 4600 units. And my worker gave me कितना units? तो he gave me extra output. My worker is efficient, so it is favorable. He gave me, I was expecting only 4600. He gave me कितना? 4800. And for every unit produced extra, I recover कितना? 100 rupees. तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20,000 फेवरेबल हो जाएगा. Any doubt? समझ जाता है. यहाँ पे बस एक है, यू मे गेट कन्फ्यूज इन एफिशिएंसी. यू शुड नॉट, वो आपका वो डेज से होगा बिकॉज आवर्स का डेटा इज नॉट अवेलेबल. ओके, सो दैट इज समथिंग विच वी आर डन विथ. लेट्स हैव अ लुक. तो ये एकदम कट शॉर्ट में एकदम वी आर डिस्कसिंग एकदम रैपिड वे में. सो दिस वन इज डन. स्टिल आई विल चेक द आंसर्स विद देम. ये लोग ने क्या किया है? ओके, शुरू करते हैं. डन. Now let's have a look. This is question number 6. What is given? Maybe the question is easy, but you will get confused. जब question देखोगे, you will get confused because semi-variable and something is given. In a manufacturing company, the standard units of production of the year were fixed at 1,20,000 units. सबसे पहले, what is my standard production in 1 year? I was expecting to produce 1,20,000. And what was my overhead expenditure? 3 overheads are given: fixed, variable and semi-variable. And similar question was asked in this attempt. अपना नवंबर का ये 21 में this similar question, as long as I remember. Still let me confirm, just 2 minutes दे दो. Let me confirm that study material, past questions, December 21 whatever. एक बार ज़रा ओपन करके चेक कर लेते हैं ज़रा, तो पता चले. बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है आई हैव सीन सिमिलर क्वेश्चन, बट स्टिल हाँ. सो ऐसे कुछ क्वेश्चन था. देखो, वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन देयर वाज अ वेरिएबल, एंड अगेन फिक्स, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल. सो सेमी है 12,180. सो हाँ, तो लेट मी स्टिल चेक. सेम है, राइट है. तो वो 60-40 वो भी इधर दिया है 60-40. हाँ, तो सेम ही था. तो इट वाज इन MTP. देन दे आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. अर्लियर इट वाज इन MTP 19. देन दे आस्क्ड इन आफ्टर 1 ईयर 21 में पूछा वो लोगों ने, 1 साल बाद. मतलब ये नहीं हमेशा आफ्टर 1 ईयर दे विल आस्क दिस क्वेश्चंस. ओके, नहीं, यू मे हैव सम ऑब्जर्वेशन, वैसा नहीं है. हाँ, बट हाँ, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट RTPs एंड MTPs करने का वैसा. डन. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ योर कॉस्ट? ज़रा नोटिस करना. अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है एक बार ज़रा लेट मी रीड. ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. व्हेन यू से ओवरहेड, मतलब ये कौन सा वाला ओवरहेड है? टोटल, विच इज़ नथिंग बट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस प्लस इफ आई डू फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आई विल गेट टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. अच्छा, दे आर आस्किंग फॉर फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये वाला. तो इफ आई डू 2 + 3, तो ऊपर का 1 वाले का आंसर आई विल गेट. Okay, when I am reading the question, better if you pay attention over here, ध्यान दो. Then there is a fixed overhead volume, then there is a fixed overhead expenditure, and then there is a calendar variance. Okay, what all data they have given? The first one is your fixed cost, second one is your variable cost. अच्छा, मेरे को variable का खाली कौन सा आंसर चाहिए?
कॉस्ट वेरिएंस. तो इट विल बी लाइक दिस, फॉर दिस आउटपुट कितना खर्चा होना चाहिए था, व्हाट शुड बी माई कॉस्ट एंड व्हाट इज माई कॉस्ट. वी विल कंपेयर. रेट बीट कुछ नहीं चाहिए, एक्सपेंडिचर पूछा ही नहीं है. इफ यू सी, मतलब दे आर आस्किंग दीज ऑल आर फिक्स्ड वाले, वेरिएबल का खाली एक ही पूछा, दे आर आस्किंग ओनली फॉर कॉस्ट. तो ठीक है, लेट्स रीड. Actual production during the year, during the April 19 of the year is कितना? 8,000. What is important? What is important? This is 1 month. This is 1 month. During April 19 of the year is 8,000 and each month has 20 working days. Important thing to note, the data which is given over here is for 1 year. And the actual data is only for 1 month. So you will compare with 1 month because the data actual 1 month का है. तो उस 1 month में क्या होना चाहिए था और क्या हो गया, that will be compared. Okay. In the 1 month you produce कितना? 8,000. 20 days काम किया. During the month there was 1 public holiday. This is for calendar variance. I was expecting to work for 20 days, but I must have actually worked only for 19. But there was 1 holiday, so I worked only for 19. Okay. The actual overheads amounted to, actually what is the cost which I have incurred? Is it for 1 year or 1 month? 1 month, because actual data is for 1 month. Okay. Now I need to compare. First of all, the semi-variable cost is 1,80,000. Semi-variable charges are considered to include 60% expenses of fixed nature and 40% expenses of variable nature. Okay. So let's do one thing. आपका, you always need variable cost on unit basis and fixed cost in totality. याद आता है ऐसा? Variable cost on unit basis and fixed cost in totality. So let us calculate working note number 1. Cost, details of cost. अच्छा, if I write details of cost, I need 2 cost. एक आपका वेरिएबल होगा, द अनदर विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट. ओके. सो गिवन में कितना कितना आएगा? गिवन में आपका फिक्स कितना है? 120 एंड वेरिएबल है 6 लाख, तो 1,20,000. एक सेकेंड, सॉरी, 120 इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज कितना? 6 lakhs इफ यू चेक. हाँ. Now we have a semi variable also. We can divide our semi variable cost into 2 parts. 1,80,000, that is 60% is fixed in nature. 60% is fixed in nature. तो I can say that 1,80,000 में से आपका वेरिएबल कितना होगा और फिक्स्ड कितना होगा. तो if it is said 60% are fixed and 40% is variable, so I will say 40% is variable and 60% is fixed. समझता है ना ये चीज़? Okay. 1,80,000 का 40%, that will come to 72,000. The remainder portion is 1,08,000 which will be fixed. Okay. Sometimes you will get confused with 60-40. ज़रा ध्यान से पढ़ने का, which one is variable, which one is fixed portion. Okay. If I just take the total, तो I will get cost per year, cost per annum, या तो cost per annum. अच्छा, तो 6 lakh plus 72,000, that is going to be 6 lakh 72,000 will be this. 12 lakh plus 1,08,000, तो ये आपका हो जाएगा 13 lakh 8,000. ओके. ये वाला पार्ट समझा? यस. नाउ आई नीड मेरा स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना रहेगा. व्हाट विल माय स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो माय कॉस्ट इज 6,72,000. दिस इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स बता दो ज़रा. 1,20,000. यू सी द सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन. 1 ईयर का आपका 1,20,000 यूनिट्स है. देखो ऊपर 1,20,000 का है. तो 6,72,000 is for 1,20,000. So your per unit cost is 5.6. It is standard. अच्छा, what is your standard fixed cost? But I need per month because actual data is for 1 month ना, तो उसका 1 month के हिसाब से अपन निकालेंगे. So 1,30,8,000 is for 1 year. So divided by 12 months. 1,09,000. 1,09,000. Okay.
ये आपका सारा स्टैंडर्ड वाला डेटा था, ये सारा डेटा आपका स्टैंडर्ड का था. इवन एक्चुअल में वॉट एवर एक्सपेंस यू हैव इनकर्ड यू गाइस विल हैव टू मेक द सेम वर्किंग नोट. एक्चुअल वाले के लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट या वी हैव टू मेक दैट वर्किंग नोट. तो समझना, इतना हो जाएगा तो अपन आगे बढ़ते हैं. डन. एक्चुअली क्या आएगा? हाँ ना, हाँ अभी ये वाला डेटा अपना एक्चुअली अगर मैं लिखूँ तो दिस वाज अ स्टैंडर्ड वी कैन से. नाउ वी गना राइट द एक्चुअल का डेटा. लेट्स राइट द एक्चुअल में क्या सीन होगा करके. सो लेट्स राइट दिस वन एक्चुअल. अच्छा, इफ़ यू राइट अबाउट एक्चुअल डेटा हियर वी विल हैव अगेन पर्टिकुलर्स. अगेन कितना वेरिएबल, कितना फिक्स्ड, फिर हम आगे देखेंगे. अच्छा सर, अपना कितना गिवन इज गिवन कि एक्चुअल में कितना वेरिएबल कॉस्ट आई हैव इनकर्ड एंड एक्चुअल में तो ये वेरिएबल इज 48,000 एंड फिक्स्ड वन इज 1,10,000. 48 एंड 110. 48 इज दिस 110. अच्छा, देन देयर इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. अगेन ऐसा कुछ बोला है क्या कि बाइफर्केशन कुछ अलग है वगैरह? नहीं. दे कुड हैव डन समथिंग लाइक दिस ऑल्सो कि एस्टिमेशन ऐसा था 60-40 का, एक्चुअल में कुछ अलग हो गया. बट इफ ओनली वन थिंग इज रिटन देन यू विल अज्यूम कि वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है करके सेमी वेरिएबल. तो 19,200 है, तो 19,200 है ये. इसका दो पार्ट यू गना डू. वन पार्ट इज वेरिएबल, अनदर पार्ट इज फिक्स्ड एज सेम रेशियो. 40% will be variable and 60% will be fixed. So 19,200, just take it on the calculator. 40% 7,680 minus equal to 11,520. Then just take the total. You will have total. This time this is cost per month or per annum? Per month. Please understand this. The data which was given is for per month. Actual data. ये for 1 month it was given. Each month वगैरह. Okay. Now 48,000 plus 7,680 5,680. Then 1,10,000 plus 11,520. That is 121,520. Now what is your actual variable cost per unit? ज़रूरत नहीं है वैसे निकालने की, बट चलो निकाल लिया तो दैट इज़ गाना भी ज़रूरत नहीं है, बट चलो ये 5,680 डिवाइडेड बाई 8,000. हालांकि इट वॉज नॉट नेसेसरी, बट चलो अभी निकाल लिया तो निकाल देते हैं. नाउ 6.96 डन. नाउ व्हाट इज़ योर एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स और फिक्स कॉस्ट पर मंथ? तो द डेटा विच इज़ गिवन इटसेल्फ इज़ फॉर 1 month ओनली ना, तो ये इतना ही आएगा 1,21,520. यू विल राइट इट डाउन. वो 1 month का ही है एक्चुअल डेटा. नाउ once we have this bifurcation, how much is variable, how much is fixed, we can easily calculate the variances. Okay, let's do one by one. First of all, solutions में जो पूछा है, सबसे पहला which variance they are asking for? Overhead cost variance. Okay. ओके, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे एक और टेबल बना लेते तो चल जाता था, वेरिएबल और फिक्स वाला. क्या है तो डायरेक्टली वी कैन डू. ओके, इसके लिए दो वेरिएंसेस आई विल हैव टू ऐड. विच वेरिएंसेस यू विल हैव टू ऐड? वेरिएबल, हाँ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. एंड विच वन यू विल ऐड इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. तो आपको टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा एज अ फाइनल आंसर. ओके, व्हाट इज माई सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? एक फिक्स ओवरहेड का टेबल है. चलो एक फिक्स ओवरहेड का टेबल बना देते हैं. लेट मी कैलकुलेट ऑल द फिक्स वेरिएंसेस. सबसे पहले विल डू दैट. तो मैं एक वर्किंग बना देता हूँ यहाँ पे. वर्किंग नोट नंबर 2 and 3 चाहिए तो टेबल बना देते हैं. वर्किंग नोट नंबर 2 टेबल. ओके, पहले वेरिएबल का टेबल बना देंगे. लेट्स मेक वेरिएबल का टेबल फर्स्ट एंड देन वी विल मेक फिक्स का टेबल. वेरिएबल का टेबल देखो कैसे बनता है. अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ, सीधा आप लिख दोगे स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. टेबल भी हम शॉर्टकट में बनाएंगे. टेल मी व्हाट इज द आउटपुट दैट यू हैव प्रोड्यूस 8,000. तो ये 8,000 के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना हो गया? बस एक ही वेरिएंस चाहिए. आई नीड कॉस्ट वेरिएंस. तो 8,000 के लिए क्या खर्चा होना चाहिए था? आई विल से 8,000 इनटू किस रेट से होना चाहिए था? 5.6 वाज द स्टैंडर्ड रेट. तो अकॉर्डिंगली फॉर 1 unit आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस मच.
So 8,000 into 5.6, I should have incurred this. But what I have actually incurred is this directly 55,680. पहला आपका ये वाला टेबल बनेगा. देखो इसमें डाउट आता है क्या? टेबल बना रहा हूँ, फिर वेरिएंसेस हम निकाल लेंगे चाहिए तो. अब आप दूसरा टेबल बना देना, फिर आंसर्स निकालेंगे. दूसरा किसका टेबल बनेगा आपका? फिक्स्ड वाले का. अच्छा, हाउ वी मेक द टेबल फॉर फिक्स्ड वाला पार्ट? यहाँ तक समझा है सब? ओके, लेट्स मेक द टेबल फॉर फिक्स्ड वाला पार्ट. समझना, जनरली द फॉर्मेट इज लाइक दिस: पर्टिकुलर्स, budget, then there is actual, and then there is the recovery rate. Okay, when you say recovery rate, now understand this over here. First what you write is overheads, which is fixed obviously. अभी इधर ध्यान दो. Then the second one is units. Then do we have the days का data? Yes. Hours. And then again units. Idle hours नहीं है. 1 unit is equal to 1 day is equal to 1 hour is equal to 1 unit is equal to. इधर ध्यान दे, तो कुछ हुआ नहीं है तुमको, तो इधर ध्यान दो अभी. हाँ, ओके, आर वी डन विद दिस फॉर्मेटिंग पार्ट? नाउ लेट्स फिल इट अप. व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर? अच्छा, व्हाट इज द ड्यूरेशन एक्चुअली? 1 month. इन 1 month क्या होना चाहिए था? व्हाट शुड हैव हैपेंड एंड व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड. सो व्हाट शुड बी माई कॉस्ट इन दिस 1 month? 1,09,000. इफ यू सी what I have actually incurred in this 1 month, I will have to check. 121,520. 121,520. Acha, how many units I was expecting in 1 month? Understand this. I was expecting how many units in 1 year? That was given. I was expecting 1,20,000 in 1 year, right? So in 1 month I must be expecting कितना units? 1,20,000 divided by 12. यहाँ पे अगेन यू कैन मेक अ मिस्टेक. प्लीज अंडरस्टैंड, ये 1 month का है, तो 1 month में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 10, बट वट आई हैव एक्चुअली प्रोड्यूस इज 8,000. इन 1 month आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू वर्क फॉर 20 days. इफ यू सी द क्वेश्चन, 20 working days, वी हैव एक्चुअली वर्कड फॉर 19. ओके, हैव दे गिवन अस एनी डेटा अबाउट आवर्स? नो. सो इट्स ओके, ठीक है. नाउ can we get the absorption rates? Yes. 1,09,000 divided by 10,000, the absorption rate will be 10.9. 1,09,000 divided by 20, the absorption rate will be 5450 करके. Done. Let's try to get those variances now one by one. Which variance they are asking for? Let's write it one by one. The first variance was overhead variance, which is combination of two variances: fixed overhead plus variable overhead. Okay. Now what is the second requirement in the question? Is fixed overhead cost variance. Please give me the answer of this variance, which is fixed overhead cost variance. बोलो कितना? हाँ, okay. Which is 8,000 units if you have sold. Every unit must have given you 10.9. So you must have recovered कितना रुपया? You must have recovered 87,200 in your pocket. Sir, what you have spent is 121,520. It's like this. You recovered this value, and what you have paid is this 121,520. What that is something that went out of your pocket. So I can see that the payment is higher, on the higher side. So long story short, we can say that we have incurred this much loss. That is 34,320 adverse. Still, just let's confirm the answers. There is a possibility that we make some okay. Now, what is the second variance they are asking for? Variable overhead cost variance. So please write down the third part. Variable overhead cost variance. It means whatever output you have produced, उसके लिए कितना खर्चा, what cost you should have spent and what you have actually spent. We need to turn the page. You will get these two values. You should have spent this value, and what you have spent is this. तो इसको copy करके we can come over here.
You just need to take difference of these two values. 44,800 you should have spent. You spent this much, so that is 10880. क्या हो जाएगा? Adverse. Okay. Once you say this is adverse, this value will. Now you guys need to add these two variances. You will get total variance. चलो, तो इसको लेके जाते हैं. 34320. Adverse. Variable वाला is 10880. Adverse. So the total will be 45,200 adverse. ये आपका this is gonna be your cost variance, total cost variance. Now few variances are left which can be taken care of. The next variance is fixed overhead volume variance. The next variance is fixed overheads volume. It is gonna be this, like 10,000 minus 8,000. We should have sold 10,000 volume, but the actual volume sold is only 8,000 into 10.9. It is bad for the company. We sold less. That is gonna be adverse. So 2,000 into 10.9. That is 21,800 adverse. दिमाग में जाता है तुम्हारे? हेलो? Yes, sir. हाँ, because I am not like taking any pause. It is like a homework. So we are doing it in a rapid way कि जल्दी जल्दी हो जाए. तो okay. Now after that there is one more variance which is expenditure variance. So if you go for that, तो आपका रहेगा यहाँ पे fixed overhead expenditure variance. Now when you get this variance, the calculation will be done like this. Expenditure के लिए expenditure के लिए आपका कितना होना चाहिए था? एक सेकेंड. अच्छा sorry. Okay. It should be 1,09,000, but what I have spent is 121,520. 121,520. Yeah, that is adverse. कितना? 12,520 adverse. Done. Last variance. Calendar. Quite easy. Calendar. ठीक है. तो let's write calendar variance. So if we talk about calendar variance, it is going to be this 20 days minus 19. Our workers should have worked for 20 days. They worked only for 19 days, which is bad for the company. Multiplied by 1 day का absorption rate is this. So this will be adverse because we work for less days, and that's it. We are done with this part.